नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आप लोग देख रहे हैं टाइगर गोट फार्म। आज मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। हिडन सब्सक्राइबर जिनके बारे में मैं जानता नहीं हूं या उनके कमेंट नहीं आते हैं, तो मैं उन भाइयों के नाम नहीं जानता। उन सभी भाइयों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो आप सभी भाइयों के जिनके कमेंट आते हैं, जो भी मेरा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा है मेरा चैनल देखते हैं, उन भाइयों को भी दिल से शुक्रिया, मेहरबानी। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो आज जो है हमने जो टॉपिक लिया है वो है क्वेश्चन आंसर। जो मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं वही आज हमने टॉपिक लिया है। तो चलिए चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। लेते हैं पहला क्वेश्चन समन्वय जी का है। समन्वय जी कहते हैं कि बकरी के बच्चे को पाउडर मिल्क कैसे बनाते हैं और कौन सा मिल्क पाउडर देना है, ये उनका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ समन्वय भाई जी, यदि बकरी प्रॉपर दूध नहीं दे रही है, दूध कम हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी अन्य बकरी का दूध पिलाना है। अन्य बकरी का दूध नहीं मिलता तो गाय का दूध पिलाना है। गाय का दूध नहीं मिलता तो भैंस का दूध पानी मिला के पिलाना है, गर्म करके। वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यदि ये सारी सुविधाएँ नहीं उपलब्ध हैं तो आप मेडिकल स्टोर जाइए। मेडिकल स्टोर में यदि मिल्कोमैन मिल जाता है तो बहुत अच्छा चीज़ है। उसमें क्या है, मिनरल मिक्सचर और मल्टीविटामिन के सारे तत्व जो है मिला के बनाया गया है। आयरन वगैरह सारी चीज़ें हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा पाउडर है। मैं किसी कंपनी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा ये नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनका रिप्लेस के जगह मिल्क का कोई पाउडर मिल जाता है तो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया नैन प्रो हो गया। इन मेडिकल स्टोर आप जाएंगे तो उनसे मांग सकते हैं, वो दे देंगे। यदि बच्चे के रिप्लेसर भी आपको मेडिकल स्टोर में नहीं मिलते हैं तो आप यूज कर सकते हैं थर्ड नंबर पे यूज कर सकते हैं। अमूल हो गया और ये नमस्ते इंडिया हो गया, मदर डेयरी हो गया, इनके मिल्क के पाउडर आते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़, ये केवल थर्ड नंबर पे रहेगा क्योंकि आप इनके जो डिस्क्रिप्शन है या जो उसमें चेतावनी है, इंडिकेशन है, जो उसमें लिखा रहता है, आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट यूज फॉर मदर मिल्क सब्स्टिट्यूट। मदर मिल्क के जगह में सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपके पास कोई चारा ही नहीं है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी एक बार डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, किसी से भी सलाह ले लीजिए। मेडिकल स्टोर वाले से ले लेंगे तो बेटर है। चाइल्ड का रिप्लेसर यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, लक्ष्मण सिंह भाई जी का है। लक्ष्मण भाई जी कहते हैं कि प्रेग्नेंट बकरी की डिवार्मिंग कर सकते हैं क्या और ये सेफ है क्या। तो यदि ज़रूरत आपको ऐसी लग रही है कि नहीं मेरी बकरी की डिवार्मिंग नहीं हुई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके पेट में कीड़े हैं, तो आप डिवार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, साल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। साल्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे एल्बेंडाजोल, साल्ट के जो हैं दवाएं वो यूज नहीं करना है। एल्बेंडाजोल साल्ट की जो दवाएं हैं उनको यूज नहीं करना है। आप फेनमेंडाजोल साल्ट की दवा जो है वो प्रेग्नेंट बकरियों को दे सकते हैं। और साल्ट की दवाएं आते हैं, हाईटेक आप यूज कर सकते हैं। हाईटेक भी प्रेग्नेंट बकरी को दिया जा सकता है। क्लोसेंटेल साल्ट की दवा आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि बकरी लास्ट पीरियड में ब्याने वाली है तो ना दें। क्लोसेंटेल जो है साल्ट की दवा, ये बकरी यदि लास्ट स्टेज में है, ब्याने वाली है, तो प्रेग्नेंट बकरी को ना दें। बाकी फेनमेंडाजोल की टेबलेट दे सकते हैं आप, सिरप उसका आता है तो सिरप दे सकते हैं, करा सकते हैं। डिवार्मिंग सेफ है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, योगेंद्र यादव जी का है। कहते हैं विमल सर, गर्भवती मादा बकरी का यदि ईटी का वैक्सीन नहीं लगा है तो नवजात बच्चे को कितने दिन बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। तो योगेंद्र यादव जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और कई बार ऐसी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, यदि हम कहीं से बकरी बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं तो हमको पता नहीं होता है ईटी का वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है। उस स्थिति में हमको क्या करना है, यदि आपके पास भी उपलब्ध नहीं है, बच्चा दे दिया है, जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ पे फोकस करना है कि प्रेग्नेंट बकरी को ईटी का वैक्सीन लगा होना चाहिए।
यदि नहीं लगा है और हम बच्चे ले आए हैं, बकरी ले आए हैं, बच्चा है उसके साथ में, तो जैसे ही बच्चा 2 महीना कंप्लीट करता है, 2 महीने से एबव जाता है, वैसे ही आपको ईटी का वैक्सीन कर देना है। चूँकि जो है ये ईटी जो है बीमारी, दस्त बहुत पतले होते हैं और बच्चों की मोस्टली मोर्टेलिटी बच्चों को ही ज़्यादा अपने उसमें शिकंजे में मान लीजिए लेता है, बच्चों को ये बीमारी जो है ज़्यादा होती है। तो इसलिए जैसे 2 महीना क्रॉस करता है आपको ईटी का वैक्सीन लगा देना है। वैसे वैक्सीन जो लगाने की एज है बच्चों की वो 3 महीने के ऊपर है, 3 महीने के ऊपर ही लगाना है। लेकिन अब ऐसा हो गया है तो फिर आप 2 महीने के ऊपर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अखिलेश चौहान जी का है। अखिलेश चौहान जी भाई जी कहते हैं कि सर अगर सिरोही ब्रीडर से देसी बकरी को क्रॉस कराई जाए तो उससे जो बच्चा आएगा वो 3 महीने बाद उसका वेट कितना होगा। तो अखिलेश चौहान भाई जी, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आपको मैंने बच्चों का वेट जो है वो जन्म के समय बता दिया है। इसके बाद 3 महीने बाद फिर वेट करेंगे और लाइव वेट आपको दिखाने वाले हैं, लाइव चीज़ें दिखाएंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाएंगे, देखते हैं कितना वेट आता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, संजीव कुमार साहू जी का है। संजीव कुमार जी साहू जी कहते हैं कि चावल की पॉलिश क्या गेहूं के भूसे में मिला सकते हैं? गेहूं के भूसे की यदि सानी बनानी है तो क्या चावल की पॉलिश मिला सकते हैं? तो चावल की पॉलिश 2 तरह की होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। एक तो जो चावल के ऊपर का छिलका होता है वो निकलता है, छोटा छोटा जो बारीक पिस जाता है, हमारे इधर उसको कना बोलते हैं। और बहुत सारे लोग कना को गर्म करके पानी में ये करके सब खिलाते हैं। तो यदि पहले से आप बकरियों को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो कना खिला लीजिए, खिला रहे हैं तो। बाकी नए बकरी पालक जो नया वो चाहते हैं, नया रिप्लेस करना चाहते हैं, वो ना खिलाएं तो बहुत अच्छा है। कोई भी इतना अधिक फ़ायदा इससे मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ चावल की हो गई पॉलिश, जो चावल को चमकीला करने के लिए पॉलिश निकालते हैं, बिल्कुल पाउडर जैसा जो निकलता है, उसको तो आप इस समय सर्दियों के टाइम तो भाई जी ना दें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि चावल जो है बहुत सरद होता है और सरद इस समय सर्दियां चल रही हैं, सरद चीज़ तो बिल्कुल देनी नहीं है, चावल तो देना ही नहीं है। और उसका कना भी ना खिलाएं तो अच्छी चीज़ है। उसकी जगह में आप दूसरा कुछ यूज कर लें, चने की चूनी यूज कर लें, दूसरा चोकर यूज कर लें, कुछ भी करके बना लें और पॉलिश ना दें तो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और, जब चावल की बात आ गई है तो मैं एक चीज़ नए बकरी पालक भाइयों को और बता देता हूं कि आपको कभी भी चावल बकरी को नहीं खिलाना है। यदि आप चावल अधिक बकरी खा जाती है तो मोर्टेलिटी होएगी या तो बीमार हो जाएगी। चावल बकरी को बहुत नुकसान करता है। उड़द की दाल जो सरद होती है, उड़द की दाल हो गया, चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है बकरी को। इस चीज़ का आप दिमाग में बिठा लीजिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नितिन वर्मा जी का है। नितिन वर्मा जी कहते हैं भाई मेमने के पीछे पूंछ के नीचे फोड़े टाइप का हो गया है, ब्लड आता है, पीला हो जाता है, कोई उपाय बताएं। तो नितिन वर्मा जी, यदि बकरे के पीछे फोड़ा टाइप का हो गया, पीला हो जाता है, पीला होने का मतलब है उसमें मवाद भर जाता है, तो उस मवाद को साफ़ सफाई करना है। यदि घाव अधिक बड़ा है तो आपको बीटाडीन की पट्टी भरनी है, बीटाडीन लगा दीजिए। आप स्प्रे ले आइए, टॉपी क्योर करके जो स्प्रे आता है वो आप ले आइए, स्प्रे करते रहना है, पर डे स्प्रे कर देना है, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और घाव जल्दी पत जाएगा। बड़ा घाव है तो बीटाडीन आपको भरना पड़ेगा और मलहम वगैरह लगाना पड़ेगा, बाकी टॉपी क्योर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सुभाष सालवी जी है, कहते हैं सच सुनने के लिए ठीक नहीं लगता है, सच सुनने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन सच सुनाने के लिए सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। बहुत अच्छा चीज़ कहे हैं आप, मुझे मोटिवेशन दिए हैं, आपको सैल्यूट है सुभाष सालवी जी। उन्होंने कहा क्या है वो चीज़ मैं समझ गया हूँ। उन्होंने कहा है कि सच सुनने में ठीक नहीं लगता है। यदि कोई भी बंदा सच बातें बता रहा है तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने ये कहा है। और यदि आप सच सुना रहे हैं, यदि बकरी पालन के विषय में आप सच्चाई बता रहे हैं तो आपको सच सुनने की हिम्मत, आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। यदि सच आप सुना रहे हैं तो सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। लोग आपके खिलाफ होंगे, लोग आपको काफ़ी बातें कहेंगे, आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। तो आपकी बात को मैंने दिल में बिठा लिया है, अब सुनने की हिम्मत बनाऊंगा। क्योंकि अभी तक मेरे अंदर जो है सुनने की हिम्मत नहीं थी या कम थी,
क्योंकि निगेटिव चीज़ें बहुत कम लोग कहते थे। मैं सच्चाई जो बताता था, निगेटिव चीज़ बहुत कम लोग कहते थे, लेकिन जब से मैंने थोड़ा ज़्यादा हकीकत बतानी चालू करी है, लोगों के ज़्यादा फ़ायदे की बात बताई है कि नहीं आप ये जो सारा चीज़ चला रहे हैं लोग, जैसा कि बहुत महंगी चीज़ बेच रहे हैं, बहुत ट्रेडर वगैरह जो ये सारा चीज़ कर रहे हैं, उनकी जो मैंने बातें उजागर करनी चालू करी हैं तो काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, उनके सपोर्टर काफ़ी कुछ सुना रहे हैं, तो मैं सुनने की आदत डाल लूँगा। लेकिन मैं सच जो बकरी पालन की हकीकत है, जितनी मैं जानता हूँ उतना मैं बताना छोड़ूंगा नहीं। और यदि आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं तो सपोर्ट करते रहिए, नहीं सहमत हैं तो अपने हिसाब से काम करिए। मैं किसी के ऊपर प्रेशर या दबाव बना के नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप मेरे हिसाब से ही चलिए। आप सारी चीज़ों का ऊपर नीचे करके तौलिए कि नहीं क्या बंदा सही कह रहा है, क्या चीज़ सच है, एक्चुअल क्या चीज़ है, ये आप अपने आप विचार बनाइए। कौन सा बंदा सही है, कौन सा सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, ये भी चीज़ आपको देखनी है। बहुत सारे बंदे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, कुछ इतना पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं जो हो ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो बता देते हैं। ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है। और जैसा आपने कह दिया है कि सच चीज़ जो है वो सुनने में अच्छी नहीं लगती तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपने मुझे थोड़ा हौसला दिया है, आगे मैं सुनने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजा सोरेन जी का है। कहते हैं सर कहाँ से मंगाते हैं, रिप्लाई कीजिए। उन्होंने कहा है कि सर आप जो बकरियां हैं वो कहाँ से मंगाते हैं। तो राजा सोरेन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो बकरियां हैं मैं लोकल किसानों से ही परचेज कर लेता हूँ, मार्केट बहुत कम जाता हूँ, मार्केट में लेने नहीं जाता। और 79 किलोमीटर मेरे यहाँ से चौरा की मार्केट है जो कालपी बकरा मंडी है, 79 किलोमीटर है, एक दो बार गया भी हूँ। तो वहाँ पे ब्रीड का माल है वो बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर कट्टू का ही माल आता है, मिक्स जो माल है वो ज़्यादा मिलता है। तो यदि आप लोग किसी ब्रीड से ही काम चालू करना चाहते हैं तो किसी फार्म से ले लीजिए जो बहुत अधिक लूटता ना हो, थोड़ा हिसाब से माल दे दे उससे। बाकी फार्म में क्या है लागत वगैरह ज़्यादा आती है, इसलिए थोड़ा माल महंगा मिलता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अली जी का है। अली जी कहते हैं बकरी 153 दिन में बच्चा देती है। तो मैंने एक डाला था, वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि बकरी इतने दिन में बच्चा देती है, सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई थी, लेकिन मैंने दिन कैलकुलेट नहीं किए थे। मैंने कहा था जो भी भाई एक्चुअल में बकरी पालन करना चाहता है वो दिन कैलकुलेट करे और ये चीज़ें सीखे। यदि वो करेगा तो ही सीखेगा ना। मैं सारी चीज़ें बता दूंगा तो आपने एक तरफ से सुना एक तरफ से निकाल दिया। थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा काम करेंगे तो आप सीखेंगे, इसलिए मैंने उसमें पूरा बताया नहीं था। तो उन्होंने बताया है 153 दिन में बच्चा दे देती है। तो आपकी बात सही है, मोस्टली बकरियां जो है वो 140 से 155 दिन के अंदर, मोस्टली तो 150 दिन के अंदर ही दे देती हैं, लेकिन कोई कोई बकरी 155 दिन के अंदर जो है बच्चे दे देती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जय जोहार जय आदिवासी एमपी भाई जी हैं। उन्होंने कहा है ओस्टोवेट बकरे को कितने दिन तक पिलाना चाहिए। तो भाई आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है। देखिए यदि बकरा आपका पूरी तरह से स्वस्थ है तो बकरे को कैल्शियम देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कैल्शियम ऑटोमेटिक शरीर में बनता है। और यदि बकरा बहुत कमज़ोर है, बकरा उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बहुत वीक है, तो आप उसको कैल्शियम दे सकते हैं। देने का तरीका कितने दिन तक देना है, या तो आप 10 kg बॉडी वेट में आपको 1-1.5 ml दे देना है। यदि 20-30 किलो का बकरा है तो 3-4 ml आप उसको पिला दीजिए। 10-15 दिन कंटिन्यू चला दीजिए, इसके बाद 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर चला दीजिए। आपको 1 लीटर यूज करना है। इस तरह नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करना है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन दे दीजिए। इस तरह से आप 1 लीटर जो है बकरे को पिला दीजिए। और पिलाने से पहले उसकी डीवार्मिंग वगैरह कर देनी है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और ओस्टोवेट के कैल्शियम में आपको साफ साफ लिखा रहता है कि उसमें 1 लीटर के कैल्शियम में 60 ml का विमराल जो है वो मिलाना है, तो आप वो मल्टीविटामिन भी उसमें मिला दीजिए। अगला क्वेश्चन है शेख कासिम जी का है। शेख कासिम जी कहते हैं भाई जो बार बार आपसे कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है भाई, हमारी बकरी को 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं, वह अभी तक डिलीवरी नहीं की है और डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि 10 दिन में बकरी डिलीवरी कर देगी, सोनोग्राफी भी की है तो बकरी प्रेग्नेंट है।
इतनी चीज़ें उन्होंने बताया कि मैं आपको बार बार जो एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, वो कह रहे हैं। और परेशानी की बात भी है, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिए। शेख कासिम जी कहते हैं कि 7 महीने कंप्लीट हो गए और उनकी बकरी ने अभी तक डिलीवरी नहीं की है। तो ऐसा केस तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। जैसा कि मुझे बहुत अधिक एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं 10-15 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ, इस तरह का केस मेरे सामने आया हो। बकरी मोस्टली 150-55 दिन में 140 से 50-55 दिन में बच्चे दे देती है, जैसा मैंने आपको बताया। इन्होंने एक चीज़ और कही है कि बकरी के जो है आयन में दूध भी नहीं आया, दूध भी नहीं आया। बकरी प्रेग्नेंट है, 7 महीने हो गए हैं, सोनोग्राफी करा के डॉक्टर से देख भी लिया, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं दिया है। ये बहुत परेशान है। तो इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। जैसा मैंने इनको बताया कि हो सकता है कि वो बाद में क्रॉस रही हो, आप डेट मेंटेन करना भूल गए हो, बाद में क्रॉस हुई हो। तो इन्होंने कहा मेरे पास ब्रीडर भी नहीं है, मैंने बाहर से बकरी क्रॉस कराई है। तो यदि किसी भी बीवर को ऐसा कभी कोई चीज़ फेस किए हैं तो वो मुझे बता सकते हैं। मैं अगले कमेंट में उनको जवाब दे दूंगा, अगले सवाल जवाब में उनको जवाब दे दूंगा कि ऐसा ऐसा किसी और भाई के साथ हुआ है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ना भी ऐसा मैंने कभी सुना है। बाकी यदि ह्यूमन में ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, बच्चा 9 महीने से ऊपर चला जाता है, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, 9 महीने से ऊपर चला जाता है तो डॉक्टर फिर ऑपरेशन करके बच्चे की डिलीवरी करा देता है। चूँकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में परेशानी होती है। तो ऐसा यदि आपके साथ भी है, ऐसे हार्मोन्स, देखिए कोई भी चीज़ है, हार्मोन्स बहुत जिम्मेदार होते हैं किसी काम करने के लिए, शरीर में एक्टिविटी के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। यदि दूध नहीं बन रहा है तो हो सकता है उस हार्मोन्स की कमी हो, हार्मोन्स प्रॉपर नहीं समझ पा रहा है कि बकरी प्रेग्नेंट है और वो दूध क्रिएट नहीं कर रहा है, नहीं बना रहा है। हार्मोन्स की कमी हो सकती है, न्यूट्रिशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसा भी कोई हार्मोन्स है जो प्रेग्नेंट नहीं शो कर रहा है बच्चा होने के लिए, वो दबाव नहीं बना रहा है कि नहीं आपका टाइम हो गया, बच्चा हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हार्मोन्स पे, यदि हार्मोन्स इनबैलेंस हो गया है तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो और ये चीज़ हकीकत हो। बाकी विश्वास करने में, कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन आप इतना यदि चीज़ें बता रहे हैं सही है तो फिर आपने सोनोग्राफी भी करवा रखी है, सही है, तो आप डॉक्टर से संपर्क में रहिए। बेटर इलाज जो है वही करेगा। हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो तो ऑपरेशन करके भी बच्चे की डिलीवरी करानी पड़े। और आप कह रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं, तो देखिए भाई ये लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक में परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी चीज़ में घाटा लगेगा, किसी चीज़ में मुनाफा होगा, ये लाइव स्टॉक है, चलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और लास्ट में बस वही कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।